तो पिछली वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 7.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया और हमने सीखा था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। इस एक्सरसाइज में हम सेक्शन फार्मूला सीखने वाले हैं। तो नॉर्मली सेक्शन फार्मूला किस चीज को निकालेगा? तो अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है तो अभी तक हमने निकाला है उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, उस दो पॉइंट से बनने वाली टोटल लेंथ निकालना। अगर ये दो पॉइंट के थ्रू अगर कोई लाइन बन रही है और इससे होके कोई दूसरी लाइन जाती है या कोई पॉइंट इस लाइन को ऊपर लिया जाए, जैसे कि रेंडमली हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया या ऐसी कोई लाइन जो इस पॉइंट से होके जाती है, तो हमें ये वाला पॉइंट बताना है कि क्या कोऑर्डिनेट होंगे। तो हम सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन को दो सेक्शन में बांट देगा, ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट को अगर हम माने किससे कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इस पॉइंट ने जो इन दोनों लाइन को डिवाइड किया, सपोज करो ये 10 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर बच गया, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो, मतलब इन दोनों की लेंथ का रेशियो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस डिवाइड बाय इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, इसको हम 2/8 मतलब 1/4 भी बोल सकते हैं। और यही चीज, ये जो रेशियो है वो m1 और m2 कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये रियल वैल्यू m1 और m2 नहीं है, मतलब यहाँ तक की लेंथ जो है वो नहीं बताई गई है, वो रेशियो बताया गया। इन दोनों को काटने के बाद क्या आंसर आया है वो, मतलब अगर ये 1/4 हो तो हर बार ऐसा नहीं कि ये 1 मीटर या 1 यूनिट और ये 4 यूनिट है। 1 के मल्टीपल में कोई सी भी यूनिट और 4 के मल्टीपल में कोई सी भी यूनिट ये हो सकती है। तो हम m1 और m2 क्या चीज को बोल रहे हैं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों के, मतलब इस जो हमारा नया पॉइंट है जिसने सेक्शन किया है उसके थ्रू बनी हुई दोनों लेंथ का रेशियो m1 और m2 कहलाता है, ठीक है। तो अगर हमें m1 और m2 दोनों की वैल्यू दी गई हो, मतलब कुछ भी अगर इनकी वैल्यू जैसे 1 और 4 है, और इसकी हेल्प से हमें ये x और y मतलब जो पॉइंट नया बनेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये निकालना हो, तो हम लिखेंगे इस वाले के लिए हम लिख रहे हैं x1 y1, इस वाले के लिए लिख रहे हैं x2 y2। तो बन जाएगा फार्मूला x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 m2। ध्यान रखना, अगर तुम ऐसा भी लिखते हो m1 x2 प्लस m2 x1 तो भी बात बराबर है, ये आगे पीछे हो गए, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है इसलिए आगे पीछे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। y के लिए भी सेम हो जाएगा y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। प्रॉब्लम कब होती, जब यहाँ पे माइनस लगता, और माइनस कब लगता, जब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को एक्सटर्नली काटता। एक्सटर्नली क्या होता है, तो अभी जो इस पॉइंट ने इस लाइन को काटा है वो काटा है इंटरनली, मतलब इस लाइन के अंदर ही काटा है, और इस लाइन के आउटसाइड में कहीं पे भी काटता, मतलब एक्चुअली में काट नहीं सकता था, तो इसको अपन थोड़ा बड़ा बनाते हैं और अगर यहाँ पे कहीं पे भी डिवाइड करता है तो वो एक्सटर्नली कहलाता है। इसलिए अभी क्वेश्चंस में देखोगे तो तुमको हर जगह इंटरनली शब्द मिलेगा, ओके। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर x और y दिया हो और ये पॉइंट्स भी दिए हो तो इस केस में हम m1 और m2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और अगर हमें m1 और m2 की वैल्यू निकालना हो तो हम इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर ये m1 और m2 है, अगर इन दोनों साइड में मतलब m1 के डिवाइड में m2 लिख दूं और m2 के डिवाइड में भी m2 लिख दूं तो ये बन जाएगा m1 अपॉन m2, जिसको मैं k बोल सकता हूँ, और ये कट जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। तो इस बार मैं m1 की जगह पे k लिख सकता हूँ और m2 की जगह पर नीचे वाले की जगह पे 1 लिख सकता हूँ। ये चीज भी हम यूज कर सकते हैं, k रेशियो 1, थोड़ा इजी बढ़ेगा इस चीज से, मतलब केवल एक स्टेप इजी। चलो देखते हैं, एक एक बार दोनों तरीके से क्वेश्चन करके देखेंगे, किसमें ज्यादा समझ में आया वो यूज कर लेना। एग्जाम्पल 6 को देखें, तो एग्जाम्पल 6 दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, मतलब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है विच डिवाइड द लाइन, जिसने लाइन को डिवाइड किया है, ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 -3 एंड 8 5, इन दोनों के इस बार हमें कोऑर्डिनेट मिले इन द रेशियो 3:1, और हमें जो रेशियो दिया है वो 3:1 दिया है। तो हम इन दोनों पॉइंट को नाम देते हैं a b, और जो रेशियो दिया है इसे हम m1 m2 बोल रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं m1 रेशियो m2 इक्वल टू 3:1, मतलब यहाँ पे m1 3 है m2 1 है, और हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो हम लिख सकते हैं सो x इक्वल टू, अगर x की वैल्यू निकाले तो फार्मूला हमारा x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करें
x1 मतलब इस वाले वो 1 ले ले तो 4 इंटू m2 यहाँ पे 1 है प्लस x2 मतलब 8 और m1 यहाँ पे 3 है अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1 जोड़े तो 4 1 जा 4 प्लस 8 इंटू 3 24 3 प्लस 1 4 24 और 4 होता है 28 अपॉन 4 और 4 से डिवाइड करें 28 को 4 7 जा 28 तो x की वैल्यू तो अभी 7 y के लिए करके देखें y का फॉर्मूला था m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 m2 की वैल्यू 1 y1 की वैल्यू माइनस का 3 प्लस m1 की वैल्यू 3 y2 की वैल्यू 5 अपॉन में 3 प्लस 1 माइनस 3 1 जा माइनस 3 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4 15 में 3 गया तो 12 अपॉन 4 4 से डिवाइड करें तो 4 3 जा 12 तो जो हमको पॉइंट चाहिए था तो लिख सकते हैं सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 7 3 यहाँ पे 7 कोऑर्डिनेट की वैल्यू और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 ओके बेसिक सा फॉर्मूला यूज करना सीखा अभी हमने तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कुछ ऐसे है पहले से कर लेते हैं उसके बाद एग्जांपल 7 देखेंगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3 तो इस बार वापस हमें वो पॉइंट निकालना है जिसने ये रेशियो बनाया है इस लाइन के अंदर तो इसको हम a इसको b ले लें और जो एक नया पॉइंट है वो xy होगा अगर ये माने हम तो हमें रेशियो मिला 2:3 मतलब दोनों के लेंथ का रेशियो लिया तो m1 की वैल्यू आई 2 m2 की वैल्यू आई है 3 तो वापस हम बाइसेक्शन फार्मूला लिख सकते हैं जो हमने पहले लिखा तो नहीं था उसका इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा जो नया पॉइंट है उसके x की वैल्यू हो जाएगी m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब m2 की वैल्यू यहाँ पे है 3 x1 की वैल्यू आ रही है माइनस का 1 प्लस m1 की वैल्यू आ रही है 2 x2 की वैल्यू आ रही है 4 डिवाइड बाय दोनों को प्लस कर दे 2 प्लस 3 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 5 8 में से माइनस 3 करेंगे तो 5 बचेगा और 5 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 ये एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया वाई कोऑर्डिनेट निकाल के देख ले वापस से फार्मूला लगाए तो m2 का मल्टीप्लाई करना है y1 से प्लस 7 इंटू 3 प्लस m1 का मल्टीप्लाई करना है y2 से तो 2 इंटू माइनस 3 और दोनों रेशियो को प्लस करना है मतलब 2 प्लस 3 7 3 जा 21 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6 अपॉन 5 और 21 में 6 माइनस कर देंगे तो 15 आंसर आता है डिवाइड बाय 5 करें तो आंसर आ जाएगा 3 तो लिख सकते हैं सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू है 3 तो लिख देंगे 1 3 मतलब सेम कॉपी क्वेश्चन था फार्मूला में कंफ्यूजन मत होना अगर फार्मूला बोलने में टोटल लगता है तो जैसे यहाँ पे m1 m2 इसी फॉर्म में भी बोल सकते हो तुम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसा तुमको इजी लगे वैसा यूज कर लेना एग्जांपल 7 करके देखें एग्जांपल 7 था इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट मतलब ये जो -4 6 है ये किस रेशियो में बांटेगा इस बार m1 m2 की वैल्यू नहीं दी हमें इन दोनों पॉइंट को बांटेगा ये बोला है तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है अगर k रेशियो बन लेंगे तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा m1 m2 लेंगे तो भी सिंपल रहेगा बस इसमें स्टेप कम होगी और इसमें एक दो स्टेप ज्यादा हो जाएगी तो जिस पॉइंट ने बांटा है उसको हम मान लेते हैं O अब ए बी को इसने दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया तो जो -4 है मतलब जो x की वैल्यू है अगर हम लिखे बाय सेक्शन फार्मूला तो जो x की वैल्यू थी y थी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से अभी m1 m2 क्या थे तो लिख देंगे यहाँ पे लेट द पॉइंट O डिवाइड लाइन AB इन रेशियो m1 एंड m2
अब x की वैल्यू मतलब हमारे पास आई है -4 इक्वल टू m1 पता नहीं है, x2 हो जाएगा 3 प्लस m2 पता नहीं है और x1 हो जाएगा -6 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसको इस साइड में भेज दें मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो -4 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू 3m1 -6m2। मल्टीप्लाई कर दें -4 से तो -4m1 प्लस -4m2 और यहाँ पे 3m1 -6m2 तो है ही सही। अब यहाँ पे हमने माइनस प्लस माइनस करना था तो माइनस नहीं किया, ये माइनस आ जाएगा। -4m1 को इस साइड में भेज देते तो 3m1 प्लस 4m1 और यहाँ पे -6m2 को इस साइड में भेज देते तो 6m2 -4m2 हो जाएगा। माइनस करें तो 2m2 बच जाएगा और यहाँ पे प्लस करें तो 7m1 आ जाएगा। अब m1 बाय m2 निकालना था तो m1 बाय m2 यहाँ पे है 2/7, अगर यहाँ मल्टीप्लाई का डिवाइड में भेज दिया तो हमें चाहिए था जिस रेशो में डिवाइड किया इस पॉइंट O ने और वो रेशो में मिल गया 2/7। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। हमें सेकंड मतलब y के लिए करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर तो हमको m1 बाय m2 निकालना वही वापस मिलेगा, 2/7 में डिवाइड किया। ओके।